की पुनरावृत्ति हुई। जब नरसी से कहा बेटा वर मांग, और नरसी ने कहा कि आपको जो सबसे पसंद हो, तो कहा कि चल हमको जब जो पसंद है वहां ले चलते हैं। चकित शंभु अस मांग पे गोपी रूप सवार, नरसी को निज संग ले पहुंचे रास मझार। अपना भी गोपी वेश संवारा और नरसी को भी गोपी वेश दिया। गढ़ के नहीं कह रहा हूं बंधुओं, भक्तमाल में वर्णित है। नरसी को भी गोपी रूप दिया, अपने भी गोपी रूप, और रास मंडल में पहुंच गए, दिव्य धाम गोलोक में। और अब नरसी की क्या हालत है? श्यामा श्याम निरखी नरसी के नहीं मन नैन अघात। हाँ श्यामा श्याम निरखी नरसी के नहीं मन नैन अघात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। श्री हरे नमः। नरसी तो निहाल। अब भोलेनाथ ने कहा कि नरसी, मैं तुम्हें सखी रूप दे करके, गोपी रूप देकर यहाँ तक लाया हूँ। सभी गोपियां सेवा कर रही हैं, तो तू भी कुछ सेवा कर। तो श्री भक्तमाल जी के शब्द हैं, दईले मसाल हाथ निरखी निहाल भई। नरसी के हाथ में मसाल पकड़ा दिया। नरसी जी मसाल दिखा रहे हैं और ठाकुर नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। मोहन बजावत मुख पे मुरलिया, मोहन बजावत मुख पे मुरलिया। गोपी बजावे करताल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। गोपी बजावे करताल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। कोई सखी गावती कोई बजावती, कोई सखी गावती कोई बजावती। नरसी दिखावत मसाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। हाँ नरसी दिखावत मसाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में, नाचत मनहर गोपाल। नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में, नाचत मनहर गोपाल। जगत गुरु शंकर की कृपा से, जगत गुरु शंकर की कृपा से, जगत गुरु शंकर की कृपा से, जगत गुरु शंकर की कृपा से। हो गए नरसी निहाल वृंदावन में। हाँ हो गए नरसी निहाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। नाचत मनहर गोपाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। नाचत मनहर गोपाल वृंदावन में, नाचत मनहर गोपाल। थोड़ी देर के बाद श्याम सुंदर का ध्यान इधर आया, तो श्री श्यामा जी से कहने लग गए, यह सहचरी आई नई। ये तो कोई नई सहचरी आई। यह सहचरी आई नई, जो लीने हाथ मसाल, देगे की सुधि नहीं, पुण्य पुण्य हो तिन्हाल।
तो श्यामा जी ने कहा, कृपा दृष्टि लही आपकी, आज नरसी भयो सनाथ। आज आपकी कृपा दृष्टि पा करके आज नरसी सनाथ हो गया प्यारे। अब इसको अपनाओ। भोलेनाथ के अनुग्रह से यहाँ तक पहुंच हुई है। जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद हुई। भोलेनाथ से लोटा मांगोगे तो लोटा देंगे, बेटा मांगोगे तो बेटा देंगे, आग मांगोगे तो आग देंगे, पानी मांगोगे तो पानी देंगे। और अगर उनसे कहो कि आपको जो पसंद हो सो दो, तो भगवान भोलेनाथ भक्ति देंगे। अब चाहे अपनी पसंद की घास भूसा सरीखी कोई वस्तु मांग लो, चाहे भोलेनाथ की कृपा से उन पर छोड़ करके सब सुख खान भगत तय मांगी, नहीं जग को तो संबड़ भागी। इसके बाद श्री श्याम सुंदर दौड़ के आए और नरसी को गले लगाए। नरसी को सब विधि अपना के, नरसी को सब विधि अपना के, बोले प्राणनाथ समझा के, बोले प्राणनाथ समझा के। अनुग्रह तुम पर किए महेश, अनुग्रह तुम पर किए महेश। लौट अब जा जूनागढ़ देश, लौटे अब जा जूनागढ़ देश। करो और हम करो आश्रम गारहस्थ्य प्रवेश, करो आश्रम गारहस्थ प्रवेश। नरसी को गले लगाया ठाकुर ने। कहा कि नरसी, वैसे तो सभी जीव हमारे अपने हैं, मम इवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, लेकिन तेरे ऊपर जगत गुरु भगवान शंकर की विशेष कृपा हुई, इसलिए मैंने तुमको विशेष रूप से अपना लिया। अब तुम सब प्रकार से मेरे हो। अब मेरी आज्ञा है। हाँ, बताया जाता है कि मसाल जलती जलती नीचे तक आ गई थी। नरसी के जो कपड़े थे ना बाजू वाले आस्तीन, उसमें आग पकड़ने जा रही थी। ठाकुर ने झट मसाल छीना और आग बुझाई और गले लगाया और कहा कि भगवान भोलेनाथ की तेरे ऊपर कृपा हुई, मैंने तुझे सब तरह से अपना लिया। अब बेटा तू घर जा, अब तू जूनागढ़ लौट। अब नरसी को लगा के रही, ये क्या हुआ? एक तरफ तो कहते हो प्यारे कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ पहुँचने के बाद न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, मेरे चरणों में आने के बाद संसार में पुनरावर्तन नहीं होता। और दूसरी तरफ में अपने चरणों में आए हुए नरसी को कहते हो कि जूनागढ़ जाओ। कहा कि मेरी इच्छा से जिस काम के लिए मैंने तुमको भेजा है इस भूतल पर, वो काम अभी हुआ कहाँ? जूनागढ़ जाओ। नरसी ने बहाना किया, भाभी ने सौगंध दिलाई है, फिर इस घर में प्रवेश मत करना। ठाकुर ने कहा कि बाबरे, अरे उस घर में प्रवेश करने से मना किया है ना, पूरे जूनागढ़ नगरी से तो शपथ नहीं दिलाई है। बोले हाँ, नगरी से तो शपथ नहीं दिलाई है। कहा उसी नगरी में दूसरी तरफ तुम्हारी झोपड़ी बनेगी, तुम्हारा विवाह होगा, तुम बाल बच्चेदार होगे। नरसी ने कहा कि ये किस लिए? कहा मेरी भक्ति के लिए। नरसी ने कहा क्या विरक्त रह करके और भक्ति नहीं की जा सकती है? कहीं जैसी भैया की घरवाली मिली है दुरित गौरी, कहीं उसी तरह की हमारे गले पड़ गई तो? ठाकुर ने कहा कि वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर रहेगी। कहा कि कहीं गृहस्थी की गाड़ी दलदल में फंस गई तो? ठाकुर ने अपने हाथ से करताल दी, एक तारा दिया और अपने चरण की नूपुर घुंघरू
खोल करके नरसी के पांव में खुद अपने हाथ से बांधे और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और नरसी के कंठ पर हाथ फेरा और कहा कि तेरा केदारा राग सिद्ध होगा, घबराना नहीं, भरसक तो तेरी गाड़ी को कहीं दलदल में फंसने नहीं दूंगा, और अगर कहीं गाड़ी फंसी, अगर कहीं कठिनाई आई तो केदारा राग गा करके मुझे याद करना, मैं स्वयं आके कंधा लगा करके और तेरी गाड़ी को निकाल दूंगा। ऐसा आश्वासन देकर के ठाकुर ने नरसी को भेजा जूनागढ़। किस लिए? नरसी को नरसी के लिए नहीं भेजा जा रहा है, नरसी को हम लोगों के लिए भेजा जा रहा है। ठाकुर के द्वारा हमारा पथ प्रशस्त करने के लिए बोले कि गेह में निवसी, गेह में निवसी की जो भक्ति परिवार संग। बोले परिवार संग क्यों? कहा कि अब तक यहाँ के लोग भ्रम में हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ता होगा, लेकिन तू जब परिवार में रहकर भक्ति करेगा और मैं बार बार तेरी सहायता के लिए आऊंगा, और परिवार वालों का हौसला बुलंद होगा कि जब नरसी घर में भजन कर सकता है और भगवान मिल सकते हैं, तो हम घर में रह करके भजन क्यों नहीं करें, हमको भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। तो और घर गृहस्थी वालों का हौसला बुलंद करने के लिए और प्रेरणा देने दिलाने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। गेह में निवसी की जो भक्ति परिवार संग, पेखी पेखी प्रेरणा जगत तो ते पावेगो। और घर घर में और जन जन में भक्ति को प्रचार होए, गुर्जर को दंभ और पाखंड न सिजावेगो। बार बार आय आय करूंगो सहाय तेरी, गाय के केदारा मोकू जब जब बुलावेगो। भक्ति के प्रताप जग पाप ताप दूर करी, और ध्यान मेरो धरी मेरे धाम को सिधावेगो। ऐसी आज्ञा जब हुई तो जो आज्ञा कह करके नरसी ने सूर्य किया, और नरसी आयो लौट घर। घर में नहीं गए, उस घर में नहीं, सौगंध है ना। नरसी आयो लौट के प्रभु की आज्ञा पाए, जूनागढ़ पुनिवास कियो एक न्यारी कुटी बना। और दिनचर्या श्यामा श्याम चरण चिंतन में मगन रहत दिन रात। श्यामा श्याम चरण चिंतन में मगन रहत दिन रात। नरसी मगन रहत दिन रात, नरसी मगन रहत दिन रात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे, भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे, भय जगत विख्यात। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत गुरु भगवान भोलेनाथ की जय। जगदम्बा भगवती उमा की जय। श्री नरसिंह जी महाराज की जय। बंधुओं, एक बार मिला करते थे हम आप इस मंदिर में, आज 2 बार मिलने का चांस है। एक बैठक तो अब की पूरी हुई, और अब दूसरी बैठक 3 बजे से और 6 साढ़े 6 बजे तक श्री सीताराम सत्संग समिति के द्वारा सुंदर कांड का पाठ, जो श्री बाराबंकी वाले महाराज जी बाबा श्री रामदास जी महाराज के द्वारा दी हुई प्रथा है, जो वर्षों से संचालित है। प्रति रविवार को सायंकाल सुंदरकांड का पाठ होता है। आज सुंदरकांड का पाठ 3 बजे से प्रारंभ होगा। हमरे राम भी शामिल होंगे, लेकिन 3 बजे नहीं, हमरे राम 5:30 बजे आएंगे। अब इसी सूचना के साथ
आज की कथा यही विराम ले रही है। राम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की। जय। हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री वैकुंठनाथ प्रभु के चरण सन्निधान में इन्हीं की कृपामयी छत्र छाया में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते रहते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्री भक्तमाल उत्तरार्ध में से कलयुग वाले भक्तों में से भक्त प्रवर नरसिंह मेहता जी, जिन्होंने गुजरात प्रदेश का उद्धार किया है, उनका चरित्र स्मरण कर रहे हैं। कल तक आप सुन चुके हैं, ये पूर्व जन्म के मुचकुंद राजा हैं। प्रभु ने इनको प्रेरणा दी कि अकेले मुक्त होना पसंद मत करो, अभी अगर जाओगे मेरे धाम तो अकेले जाओगे, एक बार और जन्म लो, भक्ति करो, हजारों लाखों को भक्ति की शिक्षा दे करके और सबको साथ लेकर तब मेरे धाम में आओ। अकेले अपना पेट भर लेना तो सब जानते हैं, भक्त लोग अकेले तृप्त होना पसंद नहीं करते। तो उन्हीं मुचकुंद राजा ने कलयुग में गुजरात प्रदेश के जूनागढ़ नामक नगर में एक नागर विप्र परिवार में जन्म लिया। इन बचपन में ही इनके माता पिता दिवंगत हो गए। भाई भौजाई ने इनकी उपेक्षा की, इनका तिरस्कार किया। भौजाई ने दुत्कार कर कुत्ते की तरह घर से निकाल दिया। ये निकलकर और कहीं नहीं गए, जगत से ठुकराए जाकर जगदीश की शरण में गए। भगवान भोलेनाथ ने इनको प्रभु की शरण में पहुंचाया। भगवान श्याम सुंदर ने इन्हें अपनी सहचरी सखी के रूप में अपनाकर सहचरी भाव दे करके और आज्ञा की, जूनागढ़ में लौटो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, ताकि तुम्हारी देखा देखी और घर गृहस्थी वाले लोगों को भी भरोसा हो कि भाई जब नरसी बाल बच्चेदार होकर भक्ति कर सकता है और भगवान को पा सकता है, तो हम क्यों नहीं भगवान को पा सकते हैं। तुम्हारी देखा देखी लोग भक्ति करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा, इसलिए गृहस्थाश्रम में रह करके भजन करो। नरसिंह जी भगवान की कृपा प्राप्त करके लौटे। उस घर में नहीं गए, क्योंकि उस घर के लिए तो भौजाई ने शपथ दिला दी थी, तुम्हें तुम्हारे संतों की और भगवंत की
सौगंध है फिर इस घर में पांव मत रखना। नरसिंह जी ने उस शपथ को मान्यता दी। कभी रामायण की कथा सुनी होगी कि प्रभु के सौगंध को मान्यता तो बानर भालू भी देते। कल आप लोग सुंदरकांड के पाठ में कहा ना कि रावण दूत हमई सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण और नासिका काटन लागे, तो राम शपथ दीने तब त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते कौशलाधीश के आना। जब बानर भालू भी संत और भगवंत के सौगंध को मान्यता देते हैं तो हम तो उनके उपासक हैं। बलिहारी जाऊं। अब एक बात ध्यान देने की है। सिंह, जंगल का राजा सिंह 10-20 कदम चल लेता है, एक बार पीछे घूमकर थोड़ा देखता भी है कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई पीछे का क्षेत्र बिना अवलोकन किए तो नहीं रह गया। इसी तरह से कथा कीर्तन में भी हम लोगों को समय समय पर सिंहावलोकन न्याय से, अगली बात तो सुनने की उत्कंठा रहती ही है, सबको होनी ही चाहिए, लेकिन पिछली बातों को भी भूलना नहीं चाहिए। पिछली बातों की ओर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हुए चलना चाहिए। कल बताया गया था कि संसारी लोगों की दृष्टि में संपत्ति, सम्मान और सुख सुविधा का ज्यादा महत्व है, लेकिन परमार्थ पथ के पथिकों की दृष्टि में दुख का, विपत्ति का और अपमान का और ठोकर का ज्यादा महत्व है। कैसे? बोले जगत से ठुकराए जाते हैं लोग तो जगदीश के चरणों में उपस्थित होते हैं, फिर उनकी बन जाती है। ये बात कल बताया गया था। रावण की ठोकर से विभीषण जी की बन गई, बाली की ठोकर से सुग्रीव जी की बन गई, सौतेली माँ की ठोकर से ध्रुव जी की बन गई, कौरवों की ठोकर से 5 पांडवों की बन गई, दृष्ट बुद्धि की ठोकर से चंद्रहास जी की बन गई, चिंतामणि नामक वेश्या की ठोकर से बिल्लु मंगल जी की बन गई, भौजाई की ठोकर से नरसिंह जी की बन गई। इसलिए अगर ठोकर कोई मार रहा हो तो उसको बुरा मत मानना, कहना कि भगवान आपका भला करे, आप मुझे बढ़िया रास्ता दिखा रहे हैं। श्री कबीर बाबा भी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, तू निकम्मा है, तू निठल्ला है, तू किसी काम का नहीं है, ऐसा जो कहा था ना भाभी ने, तो ये निंदक ही तो बन गई है ना। तो इससे नरसिंह जी का भला हुआ कि बुरा हुआ? भला हो गया। इसलिए निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, क्योंकि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये लोग हम लोगों के भीतर की सफाई करते हैं। कल की घटना पर सिंहावलोकन करने से क्या निष्कर्ष निकलता है? बोले कि अति कठोर ठोकर लगी तो ही वो चकनाचूर। एक बार तो हृदय को ठेस लगी भाभी की इस फटकार से, लेकिन इससे कितना भला हो गया। अपमानित नरसिंह चलो पहुंचो घर ते दूर, अति कठोर ठोकर लगी ही भो चकनाचूर, ही भो चकनाचूर। जाए पहुंचो एक जंगल, पर्यो शंभु के द्वार, तो भयो नरसिंह को मंगल। जंगल में मंगल हो गया।
मंगल भवन अमंगल हर प्रभु करुणा कियो। 7 दिवस पश्चात शंभु ने दर्शन दियो। तो यह ठोकर वाली कृपा कोई समझ सके ना कूर। अति कठोर ठोकर लगी तो ही वो चकनाचूर। एक बार तो सुग्रीव ने बाली को कहा कि सरकार ये मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है, बंधन होई मोरया काला। लेकिन इसी बहाने जब राम जी मिल गए तो कहते हैं कि बाली परम हित, बाली मेरा परम हितैषी निकला। कैसे? बोले बाल परम हित जासु प्रसादा मिले राम तुम समन विषादा। अपने प्रतिद्वंदी का आप भला मनाइए, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करिए। नरसिंह जी भी भाई भौजाई के साथ वो चाहे जो भाव रखें, लेकिन ये उनसे द्वेष नहीं रखते। अब नरसिंह जी लौट करके जूनागढ़ आए और प्रभु की आज्ञा अनुसार गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। इनका विवाह हुआ। नरसिंह आयो लौट के प्रभु की आज्ञा पाए। जूनागढ़ पुनिवास कियो एक न्यारी कुटी बनाए। और श्यामा श्याम चरण चिंतन में मगन रहत दिन रात। हाँ श्यामा श्याम चरण चिंतन में मगन रहत दिन रात। नरसिंह मगन रहत दिन रात। नरसिंह मगन रहत दिन रात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। पहले चिंता में मगन रहते थे और अब कृपा हो गई प्रभु की तो चिंता में नहीं, प्रभु के चिंतन में मगन रहते हैं। दोनों में अंतर है। चिंता हमें गलाती है, जलाती है, और चिंतन जो है हमारी जलन को शांत करता है। किसका चिंतन? संसार का चिंतन नहीं, विषयों का चिंतन नहीं, भगवान का चिंतन। मगन रहते हैं। श्री कर वाले बाबा के सामने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, लगभग 115-16 वर्ष की अब उनकी आयु है। उनके सामने कोई जाकर किसी तरह की चिंता व्यक्त करने लग जाता है तो एक ही परामर्श देते हैं, चिंता छोड़ो, चिंतन करो। चिंता मिटाने की अचूक दवा है भगवत चिंतन। ठाकुर कहता है कि तुम चिंता अपनी कर रहे हो तो तुम ही करो, हम तुमसे निश्चिंत रहेंगे। और तुम मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारी सारी चिंताओं को मैं अपने ऊपर लेकर के ढोऊंगा। नरसिंह जी के जीवन में यह बात पग पग पर दृष्टिगोचर होती है। नरसिंह चिंतन करते हैं प्रभु का, तो प्रभु नरसिंह की सारी चिंता अपने ऊपर लेकर के ढोते हैं। कहाँ कहाँ ढोए हैं सब क्रम क्रम से आएगा। भयो ब्याह प्रभु की रुचि पाई। भयो ब्याह प्रभु की रुचि पाई। एक पुत्र 2 कन्या जाई। एक पुत्र 2 कन्या जाई। गेह नित आवे साधु संत। गेह नित आवे साधु संत। करत सेवा सुख देत अनंत। करत सेवा सुख देत अनंत। रहे जासो प्रसन्न भगवंत। रहे जासो प्रसन्न भगवंत। ब्याह हुआ, एक पुत्र और 2 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। कन्याएं बड़ी हैं। हरे राम
पाए